कल मैंने 360 ऐप में सही मुस्लिम की एक हदीस देखी, उसका तर्जमा गलत हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस का तर्जमा हुआ है, नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाक़ें एक समझी जाती थीं। इकट्ठी का लफ्ज़ एप्लीकेशन वाले ने या तो खुद गलत लगाया या किसी तर्जमा उठाया, जो तर्जमा क्या था, तलाक का मसला है, इतना हलाल और हराम का मसला, उसमें आप सही मुस्लिम की हदीस में ऐसा वर्ड का इजाफा कर रहे हैं जो अरबी अल्फाज में कि देखिए जब हम ये आपको एप्लीकेशन फ्री में दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम दुनिया नहीं कमा रहे। दूसरी बात ये कि अगर इसमें मैं जानबूझ के भी गलती करूंगा तो मैं अपनी आखिरत भी तबाह करूंगा। तो दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ़ होगा कौन कि जो दुनिया भी नहीं कमा रहा और आखिरत भी तबाह कर रहा है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो इंसान होने के नाते यकीनी तौर पे कहीं टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो वो ज़रूर बताइए। उसके लिए इस्लाम 360 में ये ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो वो इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई करेक्शन होगी तो वो ज़रूर हम इस पर रेक्टिफाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है समीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ताज टीवी। इस्लाम 360 ऐप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है तो उन्हें मैं बता दूं कि इस ऐप में आपको कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, हदीस की सारी किताबें और सारी किताबों का हिंदी और उर्दू में तर्जुमा, आपको इस पे और भी बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें मिले। इस्लाम 360 ऐप की वजह से हदीसों को पढ़ना बहुत आसान हो गया है, और जो लोग हदीसों को गलत सलत बयान किया करते थे उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बहुत से गैर मुस्लिम और एक्स मुस्लिम हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों को जईफ़ और गलत हदीसें बताकर गुमराह करने में लगे थे, पर आज जब ये लोग जईफ़ और झूठी हदीसें लोगों को बताते हैं तो पब्लिक उसे आसानी से चेक कर लेती है और इनकी असलियत उनके सामने आ जाती है। इस ऐप के आने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ है। पर ये लोग इस ऐप के बारे में गलत सलत बोले तो चलो चलता है, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मुफ्ती इस ऐप के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। उसका रीज़न शायद ये होगा कि इस ऐप की वजह से इनके फ़िरके ख़तरे में आ गए हैं, क्योंकि जो दीन किताबों में मौजूद है वो दीन इन लोगों ने अपनी आवाम को सिखाया ही नहीं है। जिसने जिस इमाम को माना उसी का तरीका अपनी आवाम को सिखाया। बरेलवी आला हजरत को मानते हैं तो उन्हीं के तरीके से दीन लोगों को सिखा रहे हैं। देवबंदी अशरफ अली थानवी को मानते हैं तो ये लोग उसी तरह से लोगों में दीन फैला रहे हैं। जिस तरह से कुरान और हदीस में दीन आया है उस तरह से कोई दीन सिखाने के लिए तैयारी नहीं है, और हर फ़िरका कुरान और हदीस को मानता है, पर ये लोग उनमें से वही बातों को ले लिया करते हैं जो इनके फ़िरके के मुताबिक होती है। आज का तो हाल ये हो गया है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं किसी फ़िरके को नहीं मानता हूँ, सिर्फ़ कुरान हदीस पर चलता हूँ, तो इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। खैर, मसला ये है कि इस्लाम 360 ऐप यूज़ करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इस ऐप को बनाने वाले जैद भाई ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ हदीसों का तर्जुमा गलत हो गया हो, क्योंकि लाखों हदीस हैं और लाखों हदीसों का तर्जुमा करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इन्होंने अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपको किसी तर्जुमे में मिस्टेक दिखती है तो आप इन्हें व्हाट्सअप करके बताएं और ये उसे सॉल्व कर देंगे। और वैसे भी भाई, इस ऐप को बनाने वाले इंसान ही हैं और इंसानों से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। इस ऐप में गलती निकालने के बजाय इस ऐप की अच्छाई को देखना चाहिए। इस ऐप की वजह से हमारे कितने मुस्लिम भाई गुमराह होने से बच रहे हैं, क्योंकि जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं एक्स मुस्लिम, वो लोग हदीस का हवाला दे के ही मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, और वो भी गलत सलत हदीसें का हवाला देते थे, जईफ़ हदीसों का हवाला देते थे। तो आज क्या है, आज पब्लिक उसे आसानी से चेक कर लेती है और पता चल जाता है उन्हें कि ये कितने बड़े झूठे हैं। और अगर लाखों हदीसों में 2-4 हदीसों का तर्जुमा अगर गलत हो जाता है, वो भी पूरा तर्जुमा नहीं गलत है, कुछ मौलाना ने जो बताया उसमें से सिर्फ का और की का ऐसे ही बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, पूरा तर्जुमा नहीं गलत कर दिया है। और थोड़ा बहुत होता है, अगर आपसे कोई बयान करता है वो हदीस, तब तो आप लोग उलमा बैठे ही हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसमें कोई इतना हल्ला मचाने वाली बात नहीं है। अब आप मौलाना तारिक मकसूद की सुन लीजिए, अनजाने में इनके मुंह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ कुछ गलत बातें निकल गई थी। और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। बाद में इस बात के लिए इन्होंने सफाई भी पेश करी। ये जो हज़रत अली की गुस्ताखी के बारे में मेरा क्लिप चलाया है, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी का। हज़रत अली
से मोहब्बत हमारे भी ईमान का जुज़ है, शिया हज़रात भी की नज़र में भी वो काबिल एहतराम है। तो मेरा ख़्याल है कि शिया सुन्नी फसादात की कोई कोशिश मालूम होती है। या वैसे भी आप देखें कि मैं किसी गरीब की तौहीन नहीं कर रहा इसमें, मैं उस दामाद की तौहीन कर रहा हूँ जो झूठ बोलकर अपने आप को गरीब साबित करता है और लाखों रुपए का जहेज़ लेता है। अगर गरीब की तौहीन मेरी मकसद होती और तो फिर तो सबसे बड़े मिस्कीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनके घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। तो क्या मैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करूँगा या मैं अहले बैत की तौहीन करूँगा? तो ये पूरा बयान जिस सियाक़ो सबाक़ में है उसमें इतना बुरा भला जो आदमी किसी को कह रहा है तो वो उस दामाद को कह रहा है जो घुन्ना बन के जहेज़ ले रहा होता है कि मोहब्बत अहले बैत की फ़जीलत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ जो आदमी हज़रत अली की तौहीन करे वो उसी वक्त मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। तो अब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना तारिक मकसूद गलत हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। हमें ये पता है कि उनके मुंह से ये बात गलती से निकली थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ दुनिया का कोई भी मुसलमान गलत बात नहीं बोल सकता है। तो इसलिए हमें भी ये सब चीज़ें पॉजिटिव में लेनी चाहिए। अगर किसी के मुंह से कभी कतार अगर गलत सलत बातें निकल जाती हैं तो उस इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी हदीसों में आता भी है कि लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए, उसकी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। वैसे ही इस ऐप की आपको अच्छाइयों को देखना है, इसकी बुराइयों को नहीं। और अगर आपको हदीस का कुछ तर्जुमा गलत आता है, दिखता है, तो आप इनका जो व्हाट्सअप नंबर है आप इन्हें व्हाट्सअप करें, वो इंशाल्लाह इस बात को सुधार लेंगे। और कुछ मौलाना हैं जो इस ऐप को इस वजह से लोगों को यूज़ करने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके फ़िरके ख़तरे में आ गए हैं। क्योंकि लोग जब पढ़ रहे हैं कि किताबों में कुछ और दिन है और ये लोग हमें कुछ और दिन पेश कर रहे हैं, तो वो लोग इनका फ़िरका छोड़ के सिर्फ मुसलमान बन रहे हैं। तो इस वजह से इस ऐप से इनको दिक्कत है। दुनिया का ये सिस्टम ही हो गया है कि जो चीज़ मुसलमान को सिर्फ मुसलमान बनाएगी उसके ख़िलाफ़ लोग गलत सलत बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप डॉक्टर जाकिर नायक को देखिए कि डॉक्टर जाकिर नायक कितने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया, पर आज अपने मुस्लिम भाई ही उनसे चिढ़ते हैं। और वो भी सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो अहले हदीस फ़िक़ह को मान के चलते हैं। ये तो लोगों ने बता दिया कि वो अहले हदीस को मान के चलते हैं, जबकि उनका खुद का ये कहना है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और वही बातों को मानता हूँ जो कुरान और हदीस में लिखा है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई दुनिया में है और ना कोई दुनिया में आया है और ना आएगा। फिर भी उनके ख़िलाफ़ गैर मुस्लिमों ने गलत सलत बातें लोगों में फैला के रखी हुई हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी इस्लाम को और मुसलमान को सही राह दिखाएगा उसके ख़िलाफ़ लोग हो जाएंगे, वो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे अपने मुस्लिम भाई हों। देवबंदी बरेलवी को गलत मानते हैं, बरेलवी देवबंदियों को गलत मानते हैं, तो आप यहीं से सोच लीजिए। तो इसलिए इस्लाम 360 ऐप में कोई बुराई नहीं है, आप लोग यूज़ करिए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और अल्लाह के शुक्र से ना मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ के गुमराह हो रहा हूँ, ना हदीस का तर्जुमा पढ़ के गुमराह हो रहा हूँ। अभी भी मेरा ईमान अल्लाह पे है, नबी पे है, सारे सहाबाओं पे है, सारे इमामों पे है, सब पे ईमान है मेरा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।